दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के लिए आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कि आपके मनपसंद मैगी नूडल्स कैसे बनाए जाते हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि अमूल की चॉकलेट फैक्ट्री में कैसे बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नंबर 1 पर है अमूल चॉकलेट। दोस्तों अमूल का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, पर दोस्तों क्या आपको पता है कि ये कंपनी इंडिया में सबसे ज्यादा डार्क चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है। चॉकलेट बनाने का प्रोसेस शुरू होता है हाई क्वालिटी कोका सीड्स को साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से इम्पोर्ट करके इसके सीड्स को धूप में रख देते हैं और इन्हीं सीड्स से ही चॉकलेट बनती है। सबसे पहले इन फल में से कोका सीड को निकाल कर इनको धूप में रख दिया जाता है। कुछ दिन धूप में सूखने के बाद इनको फैक्ट्री भेज दिया जाता है। यहाँ इन बीन्स को रोस्ट करा जाता है जिससे कि इनमें फ्लेवर आता है और फिर इन बीन्स से पाउडर बना लिया जाता है। अब इस पाउडर को चॉकलेट चिप का आकार दिया जाता है और फिर पैकेट्स में भरकर इन्हें अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। अमूल फैक्ट्री में पहुँचने के बाद इन चॉकलेट चिप्स को बटर और शुगर में मिक्स किया जाता है, जिसके बाद इसका एक टेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। इस पेस्ट को 3 मशीन के थ्रू पास कराया जाता है ताकि चॉकलेट को उसका स्मूथ टेक्सचर मिले। इस स्मूथ चॉकलेट पेस्ट को मोल्ड्स में डालकर फ्रीजर में रख दिया जाता है। जब ये चॉकलेट तैयार हो जाती है वहाँ एक मशीन इनको रैप कर देती है और यूं हो जाती है अमूल की चॉकलेट्स तैयार। नंबर 2 पर है मैगी नूडल्स। दोस्तों नूडल्स बनाने का काम शुरू होता है नेस्ले की फैक्ट्री में। इंडिया के सबसे अच्छे गेहूं को हार्वेस्ट किया जाता है और उसे फैक्ट्री में लाया जाता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल की लैब में टेस्टिंग की जाती है और पास होने के बाद शुरू होता है नूडल्स बनाने का प्रोसेस। यहाँ इस मैदे को आटे की तरह गूंद दिया जाता है, जिसके बाद एक रोलिंग मशीन इस आटे की पतली पतली शीट्स बना लेती है। इस प्रोसेस के बाद इन शीट्स को मैगी नूडल्स की यूनिक शेप दी जाती है। अब इन मैगी नूडल्स को एक बार फ्रायर में डाला जाता है जहां पर 80% कुक हो जाती है ये नूडल्स और बाकी की 20% तो आप घर में ही कुक कर लेते हैं। अब बारी आती है मैगी मसाला की, जो मैगी नूडल्स को देता है उसका असल टेस्ट। तो मैगी मसाला बनाने के लिए एक मशीन में जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और कई सारे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स एक टम्बलर में ब्लेंड कर लिए जाते हैं। इस मसाला को पैक करके हर एक नूडल्स के पैकेट में डाला जाता है, जिसके बाद मैगी नूडल्स को रिटेल शॉप्स तक पहुंचा दिया जाता है। नंबर 3 पर है केचप। दोस्तों हम सभी को केचप खाना तो पसंद होता है और हर इंडियंस हर फास्ट फूड के साथ केचप खाते भी हैं। तो आइए देखते हैं कि केचप आखिर बनता कैसे है। सबसे पहले टोमेटो को फार्म से निकालकर बड़े ट्रक्स में भरा जाता है। फिर इन टोमेटोस को एक बार अच्छे से धोया जाता है। फिर इन धुले हुए टमाटरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर गुजारा जाता है जहाँ इनमें से खराब टोमेटोस को अलग कर लिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद टोमेटो की स्किन को हटा लिया जाता है और अब टमाटर केचप के लिए रेडी हो जाते हैं। अब एक बड़े से ड्रम में टमाटरों को डाला जाता है और इनमें शुगर, विनेगर और कई तरह के मसालों के साथ मिक्स करा जाता है और फाइनली केचप तैयार हो जाता है। और इस केचप को बॉटल्स में फिर करके इन्हें पैक कर लिया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 4 पर है बबल गम। दोस्तों बबल बनाने का प्रोसेस शुरू होता है गम बेस से, जो प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है। इसमें फ्लेवर्स और कलर्स को डालकर इसे स्ट्रेच किया जाता है। इसके अलावा बबल में ग्लूकोज सिरप भी मिलाया जाता है, जिसकी वजह से बबल सॉफ्ट रहती है और इसे खाने में आपको यूनिक टेस्ट मिलता है। अब इसके बाद इस मिक्सचर को एक्सट्रूडर में डाल लिया जाता है जहाँ ये मशीन इसकी लंबी स्ट्रिप्स काट लेती है। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है इसे रैप करके सभी तक पहुंचाने का। ये मशीन 1 मिनट में 900 बबल्स तैयार कर लेती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको बबल गम बनाने का प्रोसेस, कमेंट करके जरूर बताएं।
नंबर 5 पर है पाइनएप्पल जूस। दोस्तों पाइनएप्पल जूस पीना बहुत से लोगों को पसंद होता है। दोस्तों क्या आपको इसके बनाने का प्रोसेस पता है? सबसे पहले पाइनएप्पल को फार्म से लेकर एक बड़े से कंटेनर में अच्छे से वॉश कर लिया जाता है। इसको वॉश करने के बाद इनको एक मशीन ड्राई करती है। यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एक क्रशर में। ये क्रशर पाइनएप्पल को क्रश करके उसका सारा का सारा जूस निकाल लेता है और इसके बचे हुए फल को दूसरी मशीन के बन में ट्रांसफर कर लिया जाता है। अब इस जूस में शुगर और बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिससे ये जूस खराब नहीं होता और इसका टेस्ट मेंटेन रहता है। बिल्कुल इसी तरह बाकी फ्रूट्स के जूसेस भी निकाले जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस देखते रहिए हमारा चैनल इसरार फैक्ट्स।